नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंह। स्वागत करती हूँ आपका हमारी विशेष प्रस्तुति में श्री राम के लोक परलोक। भगवान राम को विष्णु जी का 7वां अवतार माना जाता है। इस अवतार में अयोध्या के राजा दशरथ को राम के पिता और देवी कौशल्या को इनकी माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरे मन में अक्सर एक सवाल आता है और हो सकता है आपके मन में भी कभी ये सवाल उठा हो कि आखिर दशरथ और कौशल्या को ही यह सौभाग्य क्यों प्राप्त हुआ। आखिर श्री राम ने राजा दशरथ और माता कौशल्या को ही अपने माता पिता के रूप में क्यों चुना? तो इसका उत्तर पुराणों में ही मिलता है। दरअसल पुराणों के अनुसार राजा दशरथ पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु थे और कौशल्या इनकी पत्नी शत्रुपा थी। इन्होंने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और इनसे वर मांगने के लिए कहा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने भगवान से कहा कि आप हमारे पुत्र बनकर जन्म लें, हमें यही वरदान चाहिए। भगवान विष्णु जी ने कहा कि त्रेता युग में मेरा 7वां अवतार राम के रूप में होगा। उस अवतार में आप दोनों अयोध्या के महाराजा और महारानी बनेंगे। अपने इसी वरदान को पूरा करने के लिए भगवान श्री राम ने दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिया। राजा दशरथ ही कृष्ण अवतार के समय वासुदेव और कौशल्या देवकी बने थे। कैकेयी ने राम से कहा था कि मैं तुम्हें अगले जन्म में पुत्र रूप में प्राप्त करूं। इसलिए कैकेयी यशोदा बनी और उन्हें भी कृष्ण की माता बनने का सौभाग्य मिला। तो चलिए हम अपनी आज की प्रस्तुति में आपको श्री राम की माता कौशल्या जी से मिलवाते हैं। महारानी कौशल्या जी का जीवन तो तभी धन्य हो गया जब उनकी कोख से ईश्वर ने स्वयं जन्म लिया। लेकिन कभी आपने विचार किया है कि उनका जीवन कितना कष्टमय था? वह एक राजा की बेटी, एक राजा की बड़ी महारानी और एक राजा की माता होते हुए भी जीवन का सुख न भोग पाई। उनके जीवन के विषय में हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपका परिचय माता कौशल्या जी से कराते हैं। कौशल्या रामायण की एक प्रमुख पात्र हैं। वे कौशल प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ की राजकुमारी और अयोध्या के राजा दशरथ की पत्नी थी। कौशल्या जी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। अयोध्या के राजा दशरथ से उनका विवाह हुआ। माता कौशल्या जी और दशरथ की 2 संतान थी, पुत्र राम और पुत्री देवी शांता। रामायण में कौशल्या एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो स्वभाव से मृदु, मधुर, मातृत्व भाव, धैर्यवान व कर्तव्यनिष्ठ थी। उन्हें भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम की माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ज्यादातर कष्ट ही देखे। कौशल्या एक राजा की पुत्री, एक राजा की पत्नी व एक राजा की माँ होकर भी हमेशा कष्ट में रही। लेकिन उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया। आज हम आपको माता कौशल्या जी का जीवन परिचय देंगे। कौशल्या के माता पिता का नाम सुकौशल व अमृता प्रभा था, जो कि कौशल देश के राजा रानी थे। कौशल्या बचपन से ही बड़ी धैर्यवान थी। अब बात करते हैं कि कौशल्या जी का राजा दशरथ जी के साथ विवाह कैसे हुआ। जब कौशल्या विवाह योग्य हो गई, तब उनका विवाह अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के साथ हुआ। वे उनकी प्रथम पत्नी थी और अयोध्या की प्रमुख महारानी बनी। बाद में राजा दशरथ के 2 विवाह और हुए और उन 2 रानियों के नाम कैकेयी व सुमित्रा थे। राजा दशरथ का झुकाव अपनी दूसरी पत्नी कैकेयी की ओर ज्यादा था, क्योंकि वह रूपवती भी थी तथा युद्ध कला में निपुण थी। साथ ही वह कैकेयी जैसे शक्तिशाली देश की राजकुमारी भी थी। कुछ समय बाद ही राजा दशरथ व कौशल्या को एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम शांता था। एक दिन कौशल्या की बहन वर्षिणी अपने पति सोमपद के साथ अयोध्या आई हुई थी। सोमपद अंग देश के राजा थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। उनका दुख देखकर राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को उन्हें गोद दे दिया।
अपनी पुत्री शांता के जाने के बाद माता कौशल्या उदास रहने लगी। उनकी उदासी तब और बढ़ गई जब कई वर्षों तक उन्हें कोई और संतान नहीं हुई। राजा दशरथ पुत्र चाहते थे जो उनके सिंहासन का उत्तराधिकारी बन सके। कई वर्षों तक राजा दशरथ को कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो उन्हें भी चिंता सताने लगी। इसके लिए उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। वह उससे प्राप्त हुई खीर को कौशल्या समेत तीनों रानियों को दिया। इसके बाद कौशल्या के घर भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया। साथ ही अन्य 2 रानियों ने भी भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया। कौशल्या का चरित्र समझने के लिए एक बार यह बात भी समझनी होगी कि आमतौर पर यह देखा जाता है कि एक सौतन का दूसरी सौतन से थोड़ा बहुत बैर भाव रहता ही है, लेकिन कौशल्या ने कभी भी अपनी दोनों सौतनों के लिए ग्लानि भाव नहीं रखा। इसका उदाहरण रामायण की चौपाई में भी मिलता है, जो बताती है कि कौशल्या अपनी दोनों सौतन को हमेशा अपनी बहन की दृष्टि से ही देखती थी। कैकेयी के स्वभाव के विपरीत उन्होंने हमेशा दोनों को बहन समझा और निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा करती रही। इसके साथ ही उन्होंने कभी भी अपने पुत्र और अपने सौतन के पुत्रों में भेदभाव नहीं किया। इतना ही नहीं, कौशल्या ने सभी के प्रति मातृत्व का प्रेम भी लुटाया। यही संस्कार उन्होंने अपने पुत्र राम को भी दिए। रानी कौशल्या के चरित्र व धैर्य की परीक्षा तब पड़ी जब उनके पुत्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ। दरअसल कौशल्या विवाह के बाद से ही अपने पति दशरथ व कैकेयी की उपेक्षा सहती आई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती रही। यह वह समय था जब श्री राम अपने भाइयों के साथ गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके बहुत वर्षों के बाद अयोध्या लौटे थे। इसके कुछ समय बाद ही चारों भाइयों का विवाह हो गया और घर में 4 बहुएं आ गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और कौशल्या जी भी बहुत प्रसन्न थी। बहुत समय बाद कौशल्या इतनी प्रसन्न हुई थी, लेकिन खुशियां भी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। दशरथ ने श्री राम का राज्याभिषेक करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन कैकेयी की चालों के कारण सब कुछ बिगड़ गया। एक दिन पहले श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई थी, तो अगले ही दिन भरत के राज्याभिषेक करने का निर्णय हुआ। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर उस दिन की सुबह कैसी रही होगी, जिस दिन कौशल्या जी को यह पता चला कि उनके प्राणों से भी अधिक प्यारा उनका पुत्र राम, उसे अब वनवास जाना होगा। जब श्री राम के वनवास की सूचना मिली होगी तो माता कौशल्या पर क्या बीती होगी, ये जानने के लिए आइए आपको ले चलते हैं त्रेता युग के उसी दिन उसी सुबह की ओर। मेरा राम आज युवराज होगा। माता कौशल्या का हृदय ये सोचकर प्रसन्नता से उछल रहा है। उन्होंने बीती पूरी रात भगवान की आराधना में व्यतीत की। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे भगवान की पूजा में लग गई। पूजा के बाद उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर भगवान को प्रणाम किया। इसी समय रघुनाथ ने आकर माता के चरण स्पर्श किए। जब श्री राम ने माता के चरण स्पर्श करने के लिए मस्तक झुकाया, तभी कौशल्या जी ने श्री राम को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा कुछ कलकेऊ तो कर लो, अभिषेक में अभी बहुत विलंब होगा। मेरा अभिषेक तो हो गया माँ, पिताजी ने मुझे 14 वर्ष के लिए वन का राज्य दिया है। राम, तुम परिहास तो नहीं कर रहे हो? महाराज तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं, वह तुम्हें सर्वाधिक मानते हैं। किस अपराध से उन्होंने तुम्हें वन दिया है? मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम वन नहीं जाओगे, क्योंकि माता पिता से 10 गुना बड़ी है। परंतु यदि इसमें छोटी माता कैकेयी की भी इच्छा सम्मिलित है, तो वन का राज्य तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के राज्य से भी बढ़कर है।
माता कौशल्या ने हृदय पर पत्थर रखकर रघुवेंद्र को वन जाने का आदेश दिया। उनके दुख का कोई पार नहीं था। लेकिन जिस पल कौशल्या जी को इस बात की सूचना मिली तो वह जड़ हो गई। उन्हें संपूर्ण घटनाक्रम पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दशरथ राम को वनवास भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन कैकेयी को दिए वचनों से बंधे हुए थे। लेकिन श्री राम अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वनवास जा रहे थे। जब श्री राम कौशल्या से मिलने आए तब पहली बार कौशल्या के सामने धर्म संकट आया। कौशल्या को जहां एक तरफ अपना पति धर्म निभाना था तो वहीं दूसरी तरफ मां का धर्म भी आड़े आ रहा था। एक ओर उनके सामने अपने पति को दिए हुए वचनों की लाज रखना था, तो दूसरी ओर अपने पुत्र को 14 वर्ष तक भीषण संकटों से भी बचाना था। तब कौशल्या ने सांकेतिक शब्दों में श्री राम को अपने पिता से विद्रोह करने को भी कहा और वन न जाने की विनती की थी। लेकिन उसी कौशल्या ने अपने पुत्र में ऐसे गुण भरे थे जो अपने पिता की अनुमति और आज्ञा का सिर्फ पालन करना जानते थे। आखिरकार कौशल्या ने अपने पुत्र में ऐसे गुण भरे थे जो ऐसा ना करने को कहते थे। इसी के साथ कौशल्या की बहू व श्री राम की पत्नी माता सीता व सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण ने भी वनवास जाने का निर्णय ले लिया और आखिरकार कौशल्या ने धैर्य का परिचय देते हुए श्री राम के वन गमन को स्वीकार कर लिया और अपने रोते हुए पति को संभालने लगी। बड़े दुखी मन से मन पर पत्थर रखकर कौशल्या ने पुत्रों व बहू सीता को वनवास के लिए विदा कर दिया। लेकिन इतिहास साक्षी है कि कैकेयी के द्वारा इतना बड़ा प्रचंड रचने के बाद भी कौशल्या ने कभी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया। वह उनके पुत्र को भी राम समझकर प्रेम करने लगी। श्री राम के वन गमन के बाद दशरथ ने कैकेयी का त्याग कर दिया और बिस्तर पकड़ लिया। अब दशरथ हमेशा बीमार रहने लगे। वह हर समय राम राम का नाम ही जपते रहते और प्रलाप करते रहते। कौशल्या अपनी सौतन सुमित्रा के साथ दिन रात राजा दशरथ की सेवा करती, लेकिन उनकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती ही गई। अंत में एक दिन दशरथ राम राम का नाम चिल्लाते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। वरानी कौशल्या विधवा हो गई। अब आप जरा एक पल के लिए, क्षण मात्र के लिए कल्पना कीजिए, उस पल कौशल्या जी पर क्या बीती होगी। एक महिला होने के नाते मैं इस मुश्किल पल की पीड़ा को समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। प्राण से प्रिय अधिक पुत्र को वनवास जाना, फिर पुत्र वियोग में पति की मृत्यु हो जाना, कितना ही कठिन पल रहा होगा वो, कितनी ही कठिन घड़ियां रही होंगी वो। ऐसा लगा होगा मानो सर पर पहाड़ टूट पड़ा हो। विधवा होने के बाद और पुत्र के दूर होने के बाद भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और ना ही धर्म के कार्य करने बंद किए। लगातार वो अपने धर्म के कार्य करती रही। और वहीं जब ये सब घटनाक्रम घटित हो रहा था तब भरत शत्रुघ्न के साथ अपने नाना के घर कैकेयी गए हुए थे। जब वे वापस आए तब उन्हें संपूर्ण घटनाक्रम का ज्ञान हुआ। यह सुनकर उन्होंने अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया और क्षमा मांगने कौशल्या के पास गए। रामायण में इसका उल्लेख मिलता है कि भरत को देखकर कौशल्या रोने लगी थी और भरत में ही अपने राम की छवि देखने लगी थी। जिस भरत के कारण उनके पुत्र को 14 वर्ष का वनवास मिला था, उससे उन्होंने थोड़ा सा भी बैर भाव नहीं रखा, बल्कि वे तो उनमें अपने राम की छवि देखने लगी थी।
इस प्रसंग से ही माता कौशल्या के आचरण का पता चलता है। अगर कौशल्या के स्थान पर आप होते तो क्या आप भरत के प्रति ऐसा भाव रख पाते? क्या आप भरत को राम के समान प्रेम दे पाते? शायद आपका उत्तर भी वही होगा जो मेरा भी है, कि शायद मैं अपने आप को इस द्वेष से दूर न रख पाती, लेकिन कौशल्या जी ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद कौशल्या भारत व समस्त राज परिवार के साथ चित्रकूट गई। वो श्री राम से वापस अयोध्या चलने की याचना की, किंतु राम ने अपने पिता का वचन निभाने के लिए वापस आने से मना कर दिया। कौशल्या अपने पुत्र के इन आदर्शों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई, लेकिन 14 वर्ष तक अपने पुत्र का विरह भी उन्हें सहन करना पड़ा। लेकिन उन्हें अपने पुत्र से दूर रहने की यह बात मन ही मन खाए जा रही थी, लेकिन पुत्र के वचनों का सम्मान करते हुए वे भरत समेत अयोध्या खाली हाथ लौट आईं। यह 14 वर्ष कौशल्या के जीवन के सबसे कठोर वर्ष थे, क्योंकि अयोध्या का राज परिवार पूरी तरह से उजड़ चुका था। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, पुत्र को वनवास हुआ था, लक्ष्मण व सीता भी उनके साथ वनवास गए थे। भरत प्रायश्चित करने के लिए अयोध्या से कुछ ही दूरी पर नंदीग्राम में वनवासियों का जीवन जी रहे थे। कुल मिलाकर राजमहल पूरी तरह से सूना हो गया था। सब कुछ शून्य सा लग रहा था। जहां कभी 4-4 पुत्र और बहुओं की किलकारियां गूंजती थी, आज वह राजमहल रह रहकर खाने को दौड़ रहा था। वह प्रतिपल अपने कक्ष की खिड़की से राम के वापस आने की प्रतीक्षा करती, लेकिन फिर भी हताश हो जाती। कुछ ऐसा जीवन बीत रहा था माता कौशल्या का। कभी कभी कौशल्या महल के द्वार पर राम आ गया, मेरा राम आ गया चिल्लाते हुए भागती, लेकिन यह प्रतीक्षा समाप्त ही नहीं हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि रात चाहे जितनी काली हो, सूरज की एक किरण, एक छटा के साथ ही सारे अंधकार को दूर करती हुई नई सुबह का स्वागत करती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आखिरकार 14 वर्ष के बाद श्री राम लौट आए और उनका राज्याभिषेक हुआ। राजमहल में फिर से खुशियों का आगमन हो गया। वो कौशल्या अब कैकेयी और सुमित्रा दोनों सौतनों के साथ धर्म तीर्थ यात्रा पर चली गई, और उनके पीछे से कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना माता कौशल्या ही नहीं बल्कि माता कैकेयी और माता सुमित्रा ने भी कभी नहीं सोचा होगा। दरअसल माता सीता को अकेले वनवास दिया गया। माता कौशल्या यह जानकर बेहद आहत हुई। उन्हें इस बात का दुख रहने लगा कि उनकी प्रिय पुत्र वधू को फिर एक बार वनवास प्राप्त हुआ है और उनका पुत्र राम अकेला हो गया। ऐसा सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक कुछ वर्षों के बाद कौशल्या ने अपने 2 वनवासी पौत्रों पोतों लवकुश व सीता को पुनः देखा। माता सीता कौशल्या जी के सामने धरती में समा गई और श्री राम ने लवकुश को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। और आखिरकार कौशल्या ने एक दिन शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए और अपने धाम को लौट गई। अब माता कौशल्या जी के पूरे जीवन को देखते हुए आपको नहीं लगता कि उनके जीवन के प्रत्येक क्षण कितने कष्टकारी थे? क्या उनका जीवन जरा भी आपको सरल नजर आता है? कितने ही त्याग देते हुए उन्हें श्री राम की माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। श्री राम के लोक परलोक में आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम के अगले अंक में फिर मिलवाएंगे आपको रामायण के एक पात्र से। फिलहाल के लिए दीजिए हमें अनुमति और आप देखते रहिए शरणम टीवी। जय श्री राम।